चलिए आज बात करते हैं रिचर्ड वाइजमैन की किताब 59 सेकंड्स के एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। ये उन पुरानी सेल्फ हेल्प की बातों को चैलेंज करता है और दिखाता है कि कैसे सच में 1 मिनट से भी कम समय में असली बदलाव लाया जा सकता है। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई 1 मिनट में आखिर हो क्या सकता है। सुनने में तो लगता है जैसे पलक झपकते ही निकल गया, है ना? लेकिन ये हमारी सोच से कई ज्यादा पावरफुल है। और देखिए, यहाँ हम कोई बिस्तर ठीक करने जैसे छोटे मोटे कामों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गहरे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, जिन्हें लागू करने और असर दिखाने में 1 मिनट से भी कम लगता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन साइंस बैक्ड लाइफ हैक्स की जो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, खासकर जब आप किसी जॉब इंटरव्यू जैसी हाई स्टेक्स सिचुएशन में हो। यानी पहली मुलाकात में ही एक जबरदस्त पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे बनाया जाए। खुली और बंद बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। जरा सोचिए, एक तरफ कोई दोस्त है जो बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है और दूसरी तरफ कोई है जो आपसे बात तो कर रहा है पर उसके हाथ सीने पर बंधे हैं और चेहरा दूसरी तरफ। सिग्नल एकदम साफ है ना? और कमाल की बात यह है कि ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से आसान है। बस अपनी बाहें खुली रखिए, जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ मुड़िए और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखिए। कोई भी इन आसान से स्टेप्स को अपनी अगली बातचीत में तुरंत आजमा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सलाह के पीछे पक्की साइंस भी है। रिसर्च दिखाती है कि बात करते समय आई कांटेक्ट बनाए रखने से लोग ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी आदत से सामने वाले का परसेप्शन कितना बदल सकता है। तो ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? अब देखते हैं कि हम गहरे और ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ते कैसे बना सकते हैं। यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन एक असरदार लीडर होने के लिए हर वक्त परफेक्ट दिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि शायद ठीक इसका उल्टा है। पता है क्यों? क्योंकि लोग ईमानदारी और असलियत को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। जब कोई लीडर अपनी गलतियां मानता है, अपनी कमजोरियां दिखाता है, तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगने लगता है। और यही असलियत, यही ऑथेंटिसिटी भरोसे की नींव बनती है। जब लोग अपने लीडर को एक आम इंसान की तरह देखते हैं, जिसमें खामियां भी हैं, तो वो उनसे बेहतर जुड़ पाते हैं और उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बस इन आम गलतियों से बचकर और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके एक लीडर अपनी टीम में ईमानदारी और ग्रोथ का एक ऐसा कल्चर बना सकता है जहां हर कोई बेहतर होने की कोशिश करता है। चलिए अब अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर लाते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ 1 मिनट की मेंटल एक्सरसाइज हमारे बुरे से बुरे अनुभवों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। साइकोलॉजिस्ट इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। कभी ध्यान दिया है कि कैसे 10 तारीफों के बीच कही गई एक बुरी बात दिल में चुभ जाती है? हमारा दिमाग नेचुरली अच्छी यादों के बजाय बुरी यादों पर ज्यादा फोकस करने के लिए बना है, और इसीलिए अगली टेक्निक इतनी जबरदस्त है। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। किसी बुरी याद के बारे में सोचिए। अब उससे भागने के बजाय या अपना ध्यान भटकाने के बजाय खुद से बस एक ऐसा सवाल पूछिए जो पूरी कहानी ही पलट दे। और वो जबरदस्त सवाल है, मैंने इससे क्या सबक सीखा और इसने मुझे ग्रो करने में कैसे मदद की? बस ये एक सवाल आपका फोकस दर्द से हटाकर प्रोग्रेस पर ले आता है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल अनुभव भी आगे बढ़ने का एक मौका बन सकते हैं। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और इस विश्लेषण के मेन आइडिया को फिर से समझते हैं। तो ये रही आपकी 59 सेकंड की टूल किट। एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन बनाना, ऑथेंटिसिटी से भरोसा जीतना और नेगेटिव थॉट्स को ग्रोथ में बदलना। ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, खुद को बेहतर बनाने का सफर कोई मैराथन नहीं है जिसे दौड़कर पूरा करना है। ये तो छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार पलों की एक सीरीज है जिन्हें हम हर रोज जी सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो कुछ भी आज सीखा उसे इस्तेमाल करके अगले 1 मिनट में किसी एक चीज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।